Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij Hindustani Art TV. Deze maand bieden wij u natuurlijk weer een gevarieerd programma aan. Oude tradities van Hindustanen dreigen verloren te gaan. Wij maakten daarom een verslag van enkele oudere vrouwen die hopen dat de jongere generatie door hun bijdrage geïnteresseerd raakt in deze prachtige gebruiken. U ziet verder het derde deel van onze rubriek in gesprek met Paris Murli, een persoon die zich tientallen jaren dienstbaar stelde voor de Hindoestaanse gemeenschap. Vervolgens laten wij de tweede aflevering zien van de bijzondere voorstelling Ramlila, het spel van Ram, die vorige zomer onder grote belangstelling in het Bijlmerpark Theater werd opgevoerd. Op 5 juni wordt de Hindoestaanse immigratie gevierd. Rabin Baldeo Singh vertelt deze geschiedenis in dichtvorm, welke wij u niet willen onthouden. Ik wens u veel kijkplezier toe. Sundar subhumi bhaiya Bharat ke deswa maan Praan basa hai gawa maan Kuch bolna re jahajiya Kuch bolna re jahajiya दूर दूर से छितरेलें आयलें सवन मुल्क के गांव से हमारे ही पुरखन पुरनियन गिरमिट के जाल में भरमैले माया में डूब के आशा के गठड़ी मूड़ पर धरले आजादी और बढ़ंती के अभिलाषा में। कोई काम की खोज में, कोई भूख और अकाल के डर से और कितने जाति के फांसी के छुटकारा के लालसा में। बंधन तूर के खुद अपन इच्छा से या थोड़ा जबरदस्ती से गांव शहर के नाका में और काठी के पाले पर गए। जब गांव में और काठी के डंका बजल की भैया नौकरी लोगे, अति बहाना सुन के पुरखन चल आए बस्ती के सिपाही खाना में। यहाँ हुकुम बैदराज से लेते लिखायल नाम एक छोटा डीपू में। 6 दिन के बाद चीनी चाले खाद गिरमिटियन गांव तियकते चपरासी के साथ ही साथ रेलगाड़ी पर बैठ के कलकत्ता में मुख्य डिपो में सभन के गोड़ धरान। कलकत्ता के हावड़ा रेलगाड़ी भवन पर ठड़ाव भइल। यहाँ से फिर पैदल या एक नैया में हुगली नदी के किनारे गार्डन रिच के मुख्य द्वीपू में पहुंचावा भइल। झोरी गठड़ी गांठी में बंधले भाषा और संस्कृति के साथ आते फिर दोबारा बैदराज के हुक्म से भइल स्नान नदिया में। बातचीत के बाद अंगुड़ी के छापा की तो एक खांची से भइल दस्तखत गिरमिट के कंतराक के। 5 बरिस कुछ दूर श्री राम टापू में नौकरी करे खातिर। कुछ हफ्ता कलकत्ता के डिपो के स्थान में जिंदगी कटल। एक से एक दुर्वन के सुरक्षित सेवा में, जमादार और सरदार के कैदी में। निवास कयन चौकी घर से घेरल ऊंचा दीवाल और कुछ ना, रसोई घर, अस्पताल और टट्टी के सिवा। दिन भर दुई दाई दाना के भरोसा, फिर सबूरी से अकताई के अगोरो अपन अपन अनजान मंजिल। टेम कतना टेम बिखाइल हिया पर कुश्ती, गटका, गोली डंडा और बिरहा गान बजान के साथ। अपन अपन तकदीर पकड़ते हिए मुलाकात भइल कितने भाग्यवालन से। अब धीरे धीरे भइल तैयारी नसीब के लिखल अनजान सफर काला पानी के कोई ढूढ़ी टापू कैद। गार्डन रीच नंबर 20 के घाट से छुटल कलकत्ता से जहाज। कतने पाल जहाज से छुटले और कतने भी बाफ जहाज के साथ। मेल चढ़ते सबके मिलल एक पटिंटी अपन अपन गटई में टांगे के। यही रहा सभन के निशाना जौन में सभन की गिरमिटिया नंबर खुरचल रहा। छुटल प्राण कयन के आंस बहते, दिल एकदम ठंडान। लहर से लहर पर झूलत जहाज पगला समुंदर के सामना करते। धीरे धीरे बिछड़ल देश पलवार
कलकत्ता के डीपू से भयल बाप दादन के देश त्याग और यहीं से शुरू भयल सबन के नवा इतिहास। दाल भात रोटी या चूरा खैते कटल यात्रा जहाजियन के प्रेम भाव के खोज में इकट्ठा रहते साथे भयल कितने से जहाजी के भयवादी। कोई अनजान अगामी के दशा ढकोलते ठीक 3 महीना पाल जहाज से या 6 हफ्ता बाफ के जहाज से काला पानी पार करते एक हरियाली देश बुझान। सरनाम नदी के मुहारे पहुंचते हर एक मगन में अपने के ताके हाथ जोड़ के मांग करिल सब जल्दी धरती पर पांव धरे खात। पानी पर किला के आंगन में भयल हर एक के निरीक्षण, तब छोटा बोट पर खेवत खेवत मरी ने त्राप के घाट पहुंचावा भयल। यहीं से तुरंते कूली डीपू में भयल परनासी के मंझा के अगोरावा 1-2 हफ्ता यहीं ठहरले मिलल सबके एक प्रमाण लिफरत के नाम से और फिर निकलने सबहन परनासी के ओर अपन अपन गिरमिट काटे। पांच बरिस गिरमिट सब कटिए परनासी के बढ़ंती खात केन कॉफी ककाओ तुरते यही में कतना छटकुन भी खवान। मर्दाना पाए लगभग 12 आना हर रोज, औरतन पहले 8 आना। हफ्ता में 6 रोज कस के काम भइल। खेत में 7 घंटा, कारखाना में 10 घंटा। घर बसल कूली लाइन्स में जौन रहा एक रकम के कंपू निवास। ई बेदिसिया मेहमानन खात 4-6 घर एक लाइन पर बनल रहा। काम भइल पारी पारा में हर एक के अपन अपन कार्य। सरदार के छपकी के आवाज सुनते भयल जगाई पचलहरा 4 बजे। खाए के बाद तैयारी भइल सबके खेत में 5:30 बजे से। पसीना चुवैते खूब काम भइल अब घाम में डुबले। कतने बसा ले अपन अपन घर और शुरू भइल नवा जिंदगी परनासी के परछाही में अपन आजादी के अगोरते अगोरत। आज देखते देखते 150 बरिस नकचाद भी है। कतने औलाद हमार पुरखन पुरनियन के संतान अब चित्रान है 2 देश के हर एक कोना में। कोई रहे सरनाम देश में और कोई बसल है हॉलैंड में। बंधन तूरे झुक के ताकल जात है अपन अपन बीतल कहानी की। सिर्फ मजहब और संस्कृति के एक पातर डोरा में बांधल। कैसे है आगामी, कौन भविष्य? एकर उत्तर दलदल में धसल है, मटियारा के फंडा में परले। Zoals u wellicht bekend, wordt in de Hindoestaanse cultuur bij verschillende gelegenheden, bij verschillende gebeurtenissen, belangrijke mijlpalen in het leven, worden er speciale liedjes gezongen die horen bij die specifieke gebeurtenis.
We hebben daarvoor een drietal lieftallige dames gevraagd om ons te laten horen wat deze speciale liedjes zijn, hoe ze klinken, wanneer ze gezongen worden en daar een uitleg bij te geven. Het zijn dames die gespecialiseerd zijn in deze liedjes. De bedoeling is dat we met deze reportage kijkers die niet bekend zijn met deze tradities kennis kunnen laten maken hiermee, zodat deze tradities niet verloren gaan, in stand kunnen blijven. In de hoop ook dat er onder de jongeren wellicht belangstellenden zijn die deze tradities willen voortzetten. मैं गाना गाने जाती हूँ। ये है पार ब्रह्म लीन अवतार। ये कृष्ण भगवान के, राम भगवान के सब पे गाना है। 77 गाय सकल जा है, लड़का के मुड़न में, छठी में, हर एक में गाय सकल जा है। जब कृष्ण भगवान के जयंती मनावल जाए तब वो गवा सके। पार ब्रह्मा लीन अवतार, देखो रे श्री गोकुल में। पार ब्रह्मा लीन अवतार, देखो रे श्री गोकुल में। गोकुल में श्री गोकुल में, गोकुल में श्री गोकुल में। पार ब्रह्मा लीन अवतार, देखो रे श्री गोकुल में। वासुदेव देवकी के छूट के बंधनवा, वासुदेव देवकी के छूट के बंधनवा। अरे कंस के होई गईले कटवा, देखो रे श्री गोकुल में। पार ब्रह्मा लीन अवतार, देखो रे श्री गोकुल में। असर नामे कहाँ रहता है? संडाम में पहले सर मक्का, तो ओकर बाद 20 बरिस रही है स्थल बैठी पतवे। अच्छा, और यहाँ हॉलैंड कब आइला? होलांद नहीं ली 5 से तक में, नहीं खंती 5 से माँ उससे पहले आप शुरू कर देला गाना गावे के? ना, यहाँ आई ली तब शुरू कर ली है। मैं जाती हूँ गाना गाने, जो पहले के ज़माना में जाता रहा, जाता में पिसात रहा, दाल बेसन जाता होके बोलते रहे। 2 जने पकड़त रहे, ये जने बैठे, एक जने वैसे बैठे, तो 2 जने पकड़त रहे, हेवी रहता रहा। तो ओमन एक हाथ से डाले, एक हाथ से चलावे, दाल डाले, मटर दाल सब, बेसन और मकई जो चीज पिसात रहा सब वही पिसात रहा, कॉफी चाउर सब एकदम महीन पिसत रहा। तो वही विषय में ये हैगा। हाली हाली चलावो बेनुली के जतावा होना, ननदी भौजैया बैठल पीसै होना। हाली हाली चलावो बेनुली के जतावा होना, भला ननदी भौजैया बैठल पीसै होना। ननदी भौजैया बैठल गौआ पीसतु है। ननदी भौजैया बैठल गहुआ पीसतु है होना। अरे ननदी भौजैया गहुआ पीसै होना। हाली हाली चलावो बेनुली के जतावा होना, भला ननदी भौजैया गहुआ पीसै होना। यहाँ सिखला? यहाँ 40 बरिस भइल। और तब कहाँ सिखला और कैसे आपके दिलचस्पी भइल ये सब गाना गावे के? श्री राम में हमार माई लोग जानो पहले पैसा कोई नहीं जाता रहा गावे। तो कहीं लड़का पैदा होत रहा, कहीं लावा भू जात रहा, तो सब कोई जाके खून बैठ के गावत जात रहा। तो हमार माई हमार फुआ गावत रहा बड़ा गाना उस सब। अच्छा। तब झुंड में हरारू सब बैठ जात रहीन। हाँ। तो हमू छोटा रही तो हमू बैठा दे वही में, तो हमू ढोलक वोलक बजाई वही धीरे धीरे, अब वही गवावत रही। तो वैसे ही धीरे धीरे मने सीखली है हुआ से। सरनाम में सीख लेला? सरनाम में बकीर ना गावत रही, अच्छा। बधावले जात रही, संगे गवावत रही, कोई कैसे समाज में न रही। ना। तो यहाँ आइली है, तब यहाँ समाज बनेली तरफ में आई के। और आप हारमोनिया भी बजावा? ये शायद हारमोनिया भी बजाला, ढेर दिन से बजा लेला। यहाँ पर सिखला? यहाँ सीखली है। अच्छा। मुकुट पंडित रही ने, हाँ। थोड़ा सीखे रही। वो बेचारा हमें 18 गाना हाँ। सिखाई रहा। अच्छा। 18 गाना से आज ना है, बकीर लेके चलेगा। मफरो रामचरण है, लिख करंते पॉलदर नंबर 15 पे।
हाँ, तो माने आप छोटइये से आप सीख लो गाना गावे के। जी जी, माई के नानी के सुन के हमार परिवार सदा राधियो रानी में गावत रहा। अच्छा। तो हम लोगन निकेरी में। सीखत है जी, राधियो रानी। हाँ, राधियो निकेरी। बेटी के बियाह मैया कर दे लोपा, तब बेटी के बाल बच्चा ना आयल कुछ दिन, तो उनका पति उन्हें रोज बोल के सुनावे कि तुम्हें बच्चा न है, तुम्हें लड़का न है, तो ऐसे है तो वैसे है। तो बेटी एक दिन मैया के घरे आयल, तब ये गाना पूछिल मैया से, तो हम लोग सोहर के रूप में के गाइला। मैया कौन जनमा हम पायो पुरुष बोलिया बोले, मैया कौन जनमा हम पायो पुरुष बोलिया बोले हो। खोइचे में लेव दिन चाउर तो सूरजू मनावो, तो सूरजू मनावो। बेटी खोइचे में लेव दिन चाउर तो सूरजू मनावो। आठ महीना नौ बीते त ललना जन्म लिए, ललना जन्म लिए हो। अरे घर घर बजत बधैया आनंद सुख पावो, रे घर घर बजत बधैया आनंद सुख पावो। तो ऐसे माई नानी के संगे सीखत सीखत टमटकरवा जाए के रहता, बेटी चलिए ढोलिया बजावे, चौताल गाय करे। बेटी लेती है मैया से बोले, लेती है बेटीवा के, तो ढोलिया बजाए कोई चाहिए ना। हाँ, तो ऐसे तो पहले आप सीख लो ढोलक बजावे के, वही माई लोग के संगे गावल करो, ढोलियो बजाओ। अब मटकोड़वा के, सोहर के, चौताल के, सोहर के, चौताल के, रामायण सब तो अलग अलग रकम से अलग बजावे। अलग रकम के ढोल बजे। देख फैल के बाटी हमार बाप के नाम रहा शालिग्राम कालिका दिन। हमार बियाह है हंसू कालिका महाराजियाँ मुकुट। तो हुआ रहली, तो हुआ से अली, फिर देख फैल, फिर अली यहाँ होला मने हुआ तमार माई लोग आजी आजा सब गाना बजाना करत रहले। हाँ। वहाँ हम लोग तना हुआ बहुत, तो यहाँ अली तब तनी सीखली, समझी संगे कुछ सीखली। अब यहाँ से कुछ आगे बढ़ली। पंडित हमारा मुकुट बाबा मुकुट तो भी सिखाए, बजावत रहा, गावत रहा भी, सिखाए बड़ू समझे, बढ़िया तो गावत रहा। फिर से हारमोनिया बजावे लगली, हाँ, गावे लगली, फिर आगे चलली। हम लोग के भी यही चिंता है, वही खातिर प्रोग्राम हम लोग बनावल जाए कि हम लोग के ईसाइत के समय के लड़कन, नौजवानन, जी वो सब न खाली वो सब, हम लोग के और बूढ़ पुरानियन भी ऐसा ऐसन गाना है, वो सब जानते ना है कि कौन अवसर पर और कितना मौका पर कितना रकम की गाना भी है जो हम लोग गा सकल जाए। लड़कन शायद समझे ना है, तो हाँ, हिंदी जब पढ़े कुछ हिंदी जब पढ़ ले में खाली होलास में, तो सब गाना हाली ना रहे। तो ही हम लोग सोचते रही कि प्रोग्राम बनाई के जी तब एगो वो यादगार भी रह जाई आप लोग के, और ऊपर से भी जनता लोग भी देखी जी। कि कौन कौन रकम की गाना हम लोग के संस्कृति में। जी हाँ, और तो हो सके है कि आप ये प्रोग्राम देख करके जी कई जने के भी और हौसला बढ़ी कि हम भी मांगेला ये सब गाना सीखे। हम एगो सोहर बोलब, जब लड़का पैदा होए है तब छठी होवे है, 12 रोज पे भी ओकर हौसला मनावल जा है। मुंडन में भी सोहर गावल जा है, तो वही करतीन ऊपर हम एगो सोहर बोलब। अरे चंदन के रे चवकिया तो मोतियन झालर, मोतियन झालर हो, सखी ते ही तरे रामा नहानी शीतल रानी बेसै हो, सखी ते ही तरे रामा नहानी शीतल रानी बेसै हो। मचिया है बैठल शीतल रानी, सब सखी पूछा है, सब सखी पूछा है हो, सीता कौन की हो बर्तने में रमैया बर पायो हो। जब बियाह रहे हैं तो जैसे बिफे सुख शनिचर में बियाह होवे हिंदुस्तानी के, हम लोग हिंदू के धर्म के, तो मारो जौन दिन गरा तो पहले औरत लोग जा मट्टी कोड़ के लावे कहीं पानी कंती से,
तब औरत लोग जो जाए तो ये रास्ता के गाना है, रास्ता में गाइते जाए, मट्टी कोड़ के लावे, तब फिर रास्ता में गईते लौटे। धरती माँ के पूजा पहले करल जा है कि मैया हम जौन जग रोपलिन है, आपके सहारा से, आपके दया से हमार सब जग पूरा करो। मैया से आशीर्वाद मांगा मैया से आशीर्वाद मांग जाए तो पहले उनके सिंदूर चढ़ाल जा, पान के पत्ता धर के दिया जराल जा है, अगरबत्ती घुमाल जा, आरती कर जा कि मैया पहले तुम्हार पूजा कर देली है और तब अब हम लोग अपन जग रोपब, अब मारो गराई सब काम पाछे के होई। किया तुम्हें गढ़ल सोनार चमाचम पानी के निसरे, किया तुम्हें गढ़ल सोनार चमाचम पानी के निसरे। ना गोरिया हम साचा के दारी, ना गोरिया हम साचा के दारी, ना हमें गढ़ल सोनार चमाचम पानी के निसरे, ना हमें गढ़ल सोनार चमाचम पानी के निसरे। ये है जब बारात द्वारी पे सजे है, बारात सजे यूँ ये दुल्हा आई के माड़ों में बैठ गया है, कपड़ा लता पहना के सजावट के तभी गाना गवा है। दल साजन साजन होए रही, दल साजन साजन होए रही। एक दल साजत दुल्हा के आजा, एक दल साजत दुल्हा के आजा, जिनकर पोता बियाह न जाई रही, जिनकर पोता बियाह न जाई रही, दल साजन साजन होई रही। आप हम एगो नेचुर के गाना गाबे गीत। जब दुल्हा सजे है, बैठे माई लाई के बैठे होके, तो अबीर घोरल जाए है, तब नाव भैल और फुआ नौनिया, तब वो गोड़ में करे होके बोले नेहावर। तब फिर दुल्हा सजे है, बारात जा है, ऐसे तो ओकर नाम है नेहचुर। घुमले नवनिया तो गुतनी बोलावाई, गुतनी बोलावाई हो, मोरे राम ललन करने चूर सब सखिया वही हो, मोरे राम ललन करने चूर सब मिलया वही हो। कोई डारे चुटके मुनरिया तो कोई डारे रूपा, कोई डारे रूपा हो, सखी कोई डारे रामा के पहाड़ तब गए चूपा हो, रामा कोई डारे रतन पधार तब गए चूपा। Hi, welcome everybody. My name is Maheshwari Avatar. This is Desi Up, and I'm sitting here next to Pandit Hari Prasad Chaurasia, and it's very much an honor to be here with you. Thank you. We are organizing a concert on the 25th of June with Pandit Hari Prasad Chaurasia and Pandit Shiv Kumar Sharma. They're performing together for the first time here in Holland. It's called a Jugalbandi. It's a pure Indian classical concert, and it's taking place in Zuiderstrand Theater in The Hague.
पनीत जी, आप मुझे बताइए ये पहली बार क्यों हो रहा है यहाँ पर हॉलैंड में? आप पहले क्यों नहीं आए? मैं पहले आता था, अगर आप मुझे मिल गई होती थी, आपके दर्शन हो गए होते थे तो मैं ज़रूर आता था। और मैं भी आपको देख के कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी छोटी सी लड़की और इतना बड़ा कॉन्सर्ट ले लेगी सर पे। ये मैं अभी तक भी विश्वास नहीं करता, लेकिन आप कर रही हैं। और आपके साथ और कोई है? जी हाँ, रसिक। देखा, दो है रसिक। तो रसिक और आप मिलकर कर रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद। और देखेंगे आपकी ये एक ऐसा कॉन्सर्ट कर रही हैं आप लोग कि आपको भी लगेगा कैसे हो गया ये, कैसे हो गया? हाँ, ये सच बात है। और आपको इसकी संगीत में भी जो मज़ा आएगा और जो लोगों को जो आनंद आएगा, लोग भी आपको कभी नहीं भूलेंगे कि अगर कॉन्सर्ट लाइए तो ऐसे कॉन्सर्ट लाइए और ऐसे लोगों को सुनाइए, ताकि लोग भी आएँ जो अपना समय निकाल के वो एक कहना चाहिए कि एक भगवान की तरफ से एक आनंद मिलता है ना। जी हाँ, ऊपर वाले की तरफ से आनंद मिलता है, ऐसा आनंद प्राप्त करके जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं वो उस आनंद को। तो ये पहली बार हो रहा है और आप और म्यूजिशियंस को यहाँ पर भी ला रहे हैं इस कॉन्सर्ट के लिए? जी जी, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, जैसे हमारे परकशनिस्ट हैं, तबला वादक हैं पंडित शुभंकर बैनर्जी कलकत्ता से, और पखावत प्लेयर भी पहली बार आप ला रही हैं। हाँ। पखावत प्लेयर का नाम है पंडित भवानी शंकर। और तीसरे आ रहे हैं एक उनके ताका हीरो, ये पंडित शिव कुमार जी के शिष्य हैं और संतूर सीखते हैं और वो तानपुरा लेके आ रहे हैं। वो संतूर नहीं बजाएंगे, वो तानपुरा बजाएंगे। और मेरे साथ एक लड़की हैं जो डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, लेकिन सितार बहुत अच्छा बजाती, तो उनको मैंने कहा आप भी तानपुरा बजाइए। नॉर्वे से आ रही हैं, इंडियन लड़की हैं, और वो तानपुरा दो तानपुरा बजाएंगे तो स्टेज तो पूरा भरा रहेगा, क्योंकि आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, और ये कॉन्सर्ट जो है 2 घंटे का है ना? 2 घंटे आपने रख दिया है, इतना लंबा कॉन्सर्ट, नहीं तो 2 घंटे नहीं होता, 1.5 घंटे का होता है। और आपने भी ऐसा रखा है, कितना है? 1.5। लेकिन हम 2 रखा। हाँ, आपने 2 रखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और लोग भी 2 से ज्यादा ही बैठ जाएंगे, देखिए। हाँ हाँ, हम बैठेंगे। हाँ, क्योंकि वो एक वो जो ध्वनि होती है ना संतूर की और बांसुरी की, उसमें भगवान के दर्शन होते हैं। आप देखिए कितना आनंद आता है उनको, कितना उसके बारे में सोचते हैं वो लोग कि म्यूजिक क्या चीज़ होती है, म्यूजिक कितना सुकून देती है, म्यूजिक कितना आनंद देती है। बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो अच्छा लगता ही है। हाँ। और आपने एक सीडी बनाई थी जी कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं, बहुत साल पहले जी, कॉल ऑफ द वैली। कॉल ऑफ द वैली वो हमारा पहला सीडी था। और वो पहला सीडी इसलिए था कि उस समय में वो रिकॉर्डिंग कंपनी क्लासिकल म्यूजिक को ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करते थे। वो कहते थे कि हम क्लासिकल म्यूजिक को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा कंपनी बंद हो जाएगा, हम तो फिल्म म्यूजिक भेजते हैं। तब लता मंगेशकर जी हैं, आशा भोसले हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, इनके से प्रोग्राम चला करते थे और वो सीडी सब बाहर बिका करती थी और उनको ही बेचा करते थे और क्लासिकल म्यूजिक को इग्नोर किया करते थे। तो हमने कहा कि हम एक ऐसा म्यूजिक करेंगे जिसको हम कहते हैं यहाँ अंग्रेजी में थीमेटिक म्यूजिक, कि हम कुछ कलाकार मिलके और कुछ ऐसा कुछ एक थीम बना लें। उसका नाम रख दिया था कॉल ऑफ द वैली। तो उस हिसाब से हमने रिकॉर्डिंग किया उसको, बहुत अच्छा लगा। आज तक वो बिक रहा है, कितने सालों पुराना रिकॉर्ड है और आज तक लोग बिक रहा है और लोग उसके लिए पागल हैं। और ये जो कॉन्सर्ट जो होने वाला है एक स्पेशल ईयर में होने वाला है, क्योंकि इस ईयर में 70th एनिवर्सरी है ना? ये सही कहा आपने, मैं यही कहने वाला था आपसे कि इतना अच्छा अवसर है ये कि हमारे भारत के और हमारे यहाँ के नीदरलैंड के रिलेशन को 70 साल हो गए और ये 70वां साल में इतने कुछ चल रहे हैं प्रोग्राम। कुछ एम्बेसी मारे हैं, इंडियन एम्बेसी कर रहे हैं, कुछ यहाँ के लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। मगर ये एक जो आपने सोचा एक बहुत निराला प्रोग्राम है। ये पहले तो दोनों एक साथ में स्टेज पे लाना ही मुश्किल है और आप कैसे करके, चूँकि आप खूबसूरत हैं, आपने ऐसा सबको कन्विंस करा लिया और लेके आ रही हैं। नहीं, सच्ची बात है। तो ये हो पा रहा है, नहीं तो आज तक तो नहीं हुआ। इतने साल में मैं 70 से आ रहा हूँ हॉलैंड में, आज तक तो नहीं हुआ। ये हो रहा है पहली बार। भगवान करे कि सब याद रखेंगे इसको
Alright, so Bandit Hari Pesar Charasia is very enthusiastic about this concert, so am I, and I really hope that all of you who are watching this video are also interested to see this unique program for the very first time. If you want to know more about the ticket sales, please contact Desi Yap, or you can buy your tickets online on zuiderstrandtheater.nl. Thank you for watching. Ram Ram. Bij deze wil ik u meegeven dat in Mandir Sri Sitaram Dham iedere vrijdag nu Ramayan lessen wordt gegeven door Acharya Shankar Upadhyayji. De lessen die hij geeft, daarin gaat hij u meenemen in de vele manieren waarop Ramayanji kan worden gereciteerd, kan worden bezongen. En de vele verhalen die in Ramayanji voorkomen, dat gaat hij allemaal door de tijd heen met u doorlopen, belichten, meer vertellen, de dieperliggende betekenissen ervan aan u meegeven. Heeft u interesse om Ramayan lessen te volgen, kunt u iedere vrijdag komen. U kunt u opgeven van tevoren, maar dat hoeft niet. U kunt ook gewoon iedere vrijdag langskomen en ter plekke doorgeven dat u vanaf die dag mee wilt doen. De lessen zijn gratis. De lessen die u gaat volgen, die beginnen met de pratana van de mandir, Ramayan lezen en eindigt met een aarti en bhojan. Wat wij van u vragen is dat u gemotiveerd bent om Ramayanji te willen lezen, dat u gemotiveerd bent om een stapje verder te gaan, dat u tijd ervoor vrij wilt maken om meer uit de Ramayanji te leren en toe te passen in uw leven. De lessen zijn zoals gezegd gratis. Iedere dienst begint met de mandir pratana en eindigt met aarti, prasad en bhojan. Iedereen is van harte welkom om iedere vrijdag deel te nemen aan de Ramayan lessen. Tijdens deze Ramayan lessen zal Acharyaji dieper ingaan op de vele betekenissen van de chaupais en de doha's. De dieperliggende betekenissen zal hij belichten. Hij zal de vele manieren waarop Ramayanji kan worden gereciteerd met u doornemen. Hij zal de vele wijzen waarop het bezongen wordt ook met u doorlopen. Zodat u een keer ook zelfstandig Ramayanji kunt voorlezen in uw omgeving. U bent zeer welkom om deel te nemen aan deze lessen. Ram Ram. Op onze zoektocht naar Hindustanen die zich dienstbaar hebben gemaakt voor de gemeenschap, kwamen wij een heel bekende heer tegen, bewoner van Amsterdam Zuidoost, de heer Paresram Murli, meer bekend als Pares Murli. Geboren in Meerzorg, Suriname, heeft de heer Murli veel gedaan op cultureel en sociaal-maatschappelijk gebied, niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland. We brachten een bezoek aan deze markante figuur uit de Hindustaanse samenleving. Wat jij deed was niet commercieel. Nee, bij onze doelstelling was... Commercieel is geen vies woord. Nee. maar er is een verschil. Ja. Het was sociaal-cultureel. We hebben altijd sociaal-culturele activiteiten ontplooid. En met de bedoeling, we behouden onze cultuur. Verder... Dhani deed dit ook. Je komt uit een landbouwersgezin eigenlijk. Landbouwersomgeving. Ja. Je vader was pandit, maar daarna... Ook landbouwer, ja. Ook landbouwer. Hij ging ook onze producten verkopen op de markt, centrale markt. Centrale markt. Mijn moeder ook nog. Waterkant. De grote markt, centrale markt. Ja, toen het nog niet gerenoveerd was. Ja. Tot nu toe doe ik vrijwillig werk. Ja. Tot nu toe doe ik vrijwillig werk.
Als iemand adviezen willen, informatie willen. Ik doe ook vrijwillig werk, radio bijvoorbeeld. Ja, radio is vrijwillig. Is ook vrijwillig. Ja. Ja. Maar over Suriname gesproken. Bijna alle mensen van Surinamse komaf die daar geboren zijn. De jongeren die hier zijn opgegroeid hebben dat minder. Die praten van mijn land. Ze wonen in Nederland, maar ze praten van mijn land. Mijn land, ja. Waarom heb je jouw land verlaten? Ik had het goed, maar toen ik hier kwam, 1972, had ik altijd een idee om weer terug te gaan. अच्छा। आज बहुत भाग्य की बात है कि मैं देख रहा हूँ मैं अपने जन्मभूमि में खड़ा हूँ। आप शायद सोचते होंगे ये कौन सा आदमी यार। मेरा पिताजी इस मंदिर का पुजारी था। इस गांव में जो श्री सनातन धर्म था उसका सभापति था पंडित धनराज मुरली। Bij de Moederbond. Ja, ja. Waren we aangesloten. Ik zat bij de melkcentrale, werknemersorganisatie. Ja, ja. En toen ik hier kwam, ik dacht, nou ja, ik ga eigenlijk vakbondsleider ook worden. Wou ik eigenlijk. Maar toen ik hier kwam, ik ging werken, mijn kinderen ook hier. Daar had ik weinig zin eigenlijk. Om vakbondsleider te worden. Ik dacht, nou ja, het gaat toch goed, waarom moet ik weer terug? Ja, ja. En na een paar jaar kwamen de meeste Surinaamse mensen hier. Ja, ja. Niet alleen maar Hindustan, maar ook de andere bevolkingsgroepen. Ja, toen de onafhankelijkheid. Ja, na de onafhankelijkheid, ja. Voor en na de onafhankelijkheid. En toen dacht ik, dan blijf ik maar hier. Ja, ja. En mijn kinderen zijn allemaal hier opgegroeid. Maar toch ga je steeds weer terug, hè? En nou, met vakantie. Ja. Maar om daar te wonen, ik denk niet dat het meer gaat lukken, hoor. Nee, nu niet meer. Nee, niet meer. Nu hebben ze het land naar de verdoemenis gelopen. Ja, ik weet niet, maar met vakantie is het heerlijk, hoor. Maar ik ga niet alleen maar naar Suriname, ik ga liever naar India, man. Ik vind India zo'n prachtig land, zo groot. Al ga je elke jaar, je bent niet uitgekeken, hoor. Ja, ik ben naar Zuid-Afrika geweest, Fiji geweest, Korea, Thailand, Singapore, Maleisië, Mauritius, India. Ja, dus, maar goed, je ging met een reisgezelschap en zo. Ja, meestal met vrienden, kennissen, families. Altijd leuk, hè? Ja, ja. Ik hou niet ervan om alleen op reis te gaan. Dat is het saai, toch? Maar ja, ik ben samen met mijn vrouw 1 keer mee geweest naar Londen met jou. Ja. Was heel gezellig. Ja, dat was een grote familie, toch? Ja, ik hou ervan om met grote familie op reis te gaan. Ja. Daar ga ik zeker mee. Ja. Ik ga wel minder nu. Niet vanwege mijn leeftijd, hoor. Het gaat goed. Maar liever met een gezelschap. Dat is het leuker, gezelligheid. En busreizen zijn korte reizen, maar... Maar het sociaal-cultureel element is er altijd. Is er altijd, zeer zeker. Ja. Met onze Ghana Bajana. चाहे सुर और बेसुर इधर चले दे सारे के हम लोगों में सबके गवा दिया हम moeten vals was geilen, maar dat er Hij is altijd sociaal bezig geweest. Hij heeft allerlei mensen geholpen in zijn leven. En ook als wij een reis hadden voor vrienden en kennissen, dan ging ik ook heel vaak mee. Dat zijn ook hele mooie momenten van mij. En een van de mooiste momenten van mijn leven is een keer dat mijn gezondheid een beetje achteruit ging. Nou ja, best wel achteruit ging. En ik kon met hem mee naar India, naar een soort Ayurvedische resort. En daar kon ik mezelf laten masseren. Ik heb mezelf daar laten verwennen. En dat was mijn mooiste vakantie. Het was een vakantie, maar dan ook een soort healingsoord. Hè? En dat was in Kerala. Nou, dat was een droom voor mij. Als ik erover praat, wat voor een tijd ik daar heb meegemaakt, dan krijg ik gewoon kippenvel. Dankzij je broer. En dat is dankzij mijn broer en mijn schoonzus. Het was fantastisch. Het was
Het mooiste, een van de mooiste vakanties van mijn leven. En dat heb ik te danken aan hun. Dus daarom zeg ik, het goddelijke van hem is, hij heeft mensen in moeilijke tijden geholpen. En als je mensen in moeilijke tijden hebt geholpen, dan ben je ook goddelijk. Sardine nemen ze altijd mee. Sardine और मरचुआ En doksa के गोश्त. डोक्सा के गोश्त और eigenlijk हम लोग कहते ना चाहिए मांस मछली खाए. सुन ना ढेर दिन ना खाया तो हम बोले कौन चे ले ले, बोली रोटी रोल तो हम बोले तो हमें कौन चे, बोले कुछ बांती के तरकारी आलू और बोले मदाम शनत काट के वही से बनाई लिए, बोले खोल तो माँ के आओ कर फिर तारीस तो हम लोग कहते ना चाहिए मांस मछली खाए. देख हमारा बाप तो ना खाता रहा, वो तो फेंका तारिया रहा. तोर बाप पंडित रहा तो तू भले हम ना बोले पंडित भैया, पंडित बन ना सुनो, हमार बाप नाम ही ना करिस, कोशिश करे रहा हमार बड़का भाई के ना, हमार छोटा भाई से बोलिस तो वो तो नाटक में ज़्यादा रहा यार. तो वो कहाँ पंडित हो सके. हमसे पूछिस तो हम बोले ना सुन ना, हमार जीवन चले कि पंडित के काम बहुत हेवी काम है ना. आदमी सोचे मकलक है ना, मकलक है, बहुत हेवी काम है. हम बोले बेहतर है तू हमें एक हिंदी तनी मनी पढ़ ले ली, ठीक. कलाकार के घर में कलाकार पैदा हुए हैं, ऐसे बोले सर. पंडित के घर में पंडित ना हरदम ना होवे इकफलवम ना है. ओके. हाँ देखो हमारे बाप पंडित रहा, यहाँ हॉलैंड में वो सब गुजरल हमारे माई बाप. तो हम लोग कैसे बोल सकेला हम लोग चलो फिर उदेश जहाँ से छोड़ के अली. अरे हमारा आजी आजा नानी नाना ये सब तो इंडिया से गए रहे, तो वो बेचारन गए बे निकलने अपन देश. तो वही हाल हम लोग के है कि हम लोग उदेशवा से अली हैं. हम लोग के एक फ़ायदा है, हम लोग जब मांगेला तब चल जाला, जहाँ मांगेला तहाँ. अबे मेस्त आदमी जब तू पूछिए उसे भैया तू कहाँ गए, बोले इंडिया हो एली, इंडिया हो एली. हमने कौन बेंदेंगे हम लोग के. Ja, maar het is logisch, denk ik. Hè? हम लोग यहाँ पर रहीला नीदरलैंड में, और हम लोग के लड़कन जो है उस सब के नाम से बेंडिंग बैंडा प्रैक्टिस ना है. हाँ. और लड़कन के लड़कन भी ना है. तो फिल्म के द्वारा बेंडिंग रहे इंडिया से. हाँ. Dus het is logisch dat dat meer trekt dan Suriname. Is leuk. Maar ik wil even terugkomen op, je doet vrijwilligerswerk als radioomroeper, je maakt programma's op de radio. Wat voor programma's zijn dat? Ik heb een programma, बीते दिनों के याद. ओके. तू जाने पहले ज़माना के बाद कैसे रहा, हम आदमी के तार करवाला समूह बैल तो लाइफ. तब बातचीत हो कि कैसे रहा पहले, कैसे तुम्हार बचपन रहा, कैसे तुम्हार जिंदगी हुआ चल, का कर लो है. ये उजाला रेडियो है, मैं हूँ आपका सेवक पारस मुरली. और ख़ास बात है इस प्रोग्राम में कि मैं हर एक सोमवार के 3 और 4 के बीच बनाता हूँ वो प्रोग्राम बीते दिनों के याद. तो आज भी ज़रूर हमें मौका देंगे आप कि आपके साथ मैं कुछ बातचीत करूँगा लाइव. और इतना सुंदर लगता है जनता के कि बहुत लोग तार करते हैं भाई. जी हाँ, ज़रूर हमारे प्रोग्राम सुनना, खास करके 3 और 4 के बीच हर एक सोमवार. De oude koning Dashrath van het rijk Kosla is nog steeds verdrietig. Hij heeft nog steeds geen kinderen, maar zijn 3 vrouwen. Kaushalya, Kaikeyi en Sumitra. Zijn hofguru Vashist raadt hem aan om naar een wijze ziener te gaan. Deze wijze ziener geeft hem een soort van pap en vraagt hem om die zijn vrouwen te laten eten. En ja, dan gebeurt het. Alle 3 de koninginnen raken in blijde verwachting. En niet lang daarna worden er wel 4 prinsen geboren.
Kausalya krijgt Ram. De mooie Kaikeyi brengt Bharat ter wereld. En Sumitra verblijdt de koning met wel 2 zonen. Lakshman en Shatrughan. Iedereen in het paleis viert feest. Niet alleen in het paleis, in het hele land. Want koning Dashrath is een geliefde koning. En het hele land viert feest. जन्म रघुकुल में सुकुमार छायो चहुं दिश हर्ष पार हरि ने लिनियो राम अवतार कियो वचन पालन कियो प्रणत पाल भगवान रघुकुल में अंशो सहित प्रगटे दया निधान कौशल्या के रामचंद्र जी भरत के कई लाल पाए लखन शत्रुघ्न को सुमित्रा भाई निहाल वशिष्ठ से सरल स्वभाव के साथ ज्ञान शस्त्र विद्या सीखे भयो के साथ रघुनाथ धर्म अर्थ के साथ वे सीखे काम मोक्ष का ज्ञान योग शक्ति पढ़े धनुधर हो गए चतुर सुजान महाराज की जय हो। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आपसे मिलना चाहता है। गुरु विश्वामित्र, और इस समय? जितना जल्द हो सकता है उन्हें जाकर स्वागत करो राजन। आप तो जानते हैं वो बहुत जल्द क्रोधित हो सकता है। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ मुनिवर। आइए विराजिए। मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजन, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आदेश दीजिए गुरुजी। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका हर एक मांग पूरा करूँगा। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो हूँ निपुर तोहि, मैं जाचन अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बल मही भोव सनाथा, निशिचर
सिचर बद मही होब सना था। हे मुनिवर, दोनों बालक है। राम युद्ध विद्या नहीं जानता है, वो भयानक राक्षसों से नहीं जीत पाएगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ, अयोध्या की विशाल सेना के लेकर। दशरथ, ये ताल तोल अच्छी नहीं इस अवसर पर। तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों से इतनी ममता है, इस उम्र में ये नादानी करते हो। आप अभी तक माया में डूबा है। मांगा जो हाथ पसार तुमसे, इसका मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुम्हें और मुझे भी, इस पुण्य काम में पाप हुआ। शांत हो जाए ऋषिराज। महाराज दशरथ, आपको अपना धर्म को नहीं भूलना चाहिए। राम और लक्ष्मण को ऋषि को देने में कोई संकोच ना करो। अच्छा गुरुदेव, मैं ऋषिराज की आज्ञा को सिर धरता हूँ। धर्म की रक्षा के लिए मैं अपनी ममता को वश में करने की कोशिश करूंगा। द्वारपाल, राम और लक्ष्मण को बुलाओ। राजन, ये बड़े ज्ञानी मुनि है, किसी बात का सोच ना करो। ये तुम्हारे बेटों को रण विद्या और धर्म सिखाएंगे। दोनों वीर और ज्ञानी होकर आनंद सहित लौट आएंगे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव। राम, लक्ष्मण, अब कुछ समय के लिए ऋषिराज के संग चले जाओ और ये जो आज्ञा दे सच्चे मन से पालन करो। जो आज्ञा पिताजी। जाता हूँ भैया लक्ष्मण के साथ, तन मन सहित आज ऋषि के काम। नमस्कार गुरुदेव। पिताजी प्रणाम। अड़पन है मेरी उम्र भर की जो कमाई है, बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शक्ल इनकी दिखाई है। लिया है हाथ में हाथ जो इसका इनकी ध्यान भी रखना, ध्यान भी रखना। तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की जो कमाई है, बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शक्ल इनकी दिखाई है। भर
गुरुजी, ये कौन सा स्थान है? ये भयंकर जंगल राक्षसों का स्थान है राम। यहाँ तारका नाम का एक राक्षसी रहती है, जिसके द्वारा बहुत अत्याचार हो रहा है। ऋषि मुनियों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। राम, अपना धर्म को पालन करो और तारका को मार डालो। परंतु गुरुदेव, स्त्री को मारना तो अधर्म है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं राम, तारका अधर्मी है। वो अधर्म का साथ देकर साधु संत को मारकर खा जाती है। उसे वध करके तुम अपना धर्म को पालन करो राम, इसमें सबकी भलाई है। जो आज्ञा गुरुदेव। ठहर जा तारका, अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगी तो मुझे तुमको अपने बाणों से रोकना पड़ेगा। अरे विश्वामित्र, मुझे मारने के लिए तुम ये दो दूध पीते बालक को लाए हो। तुम्हें कोई और नहीं मिला? ये तो और भी अच्छा है। बहुत दिन बाद मुझे 2 राजकुमारों के गोश्त खाने को मिलेगी। तारका, सावधान! अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो गुरुजी के शरण में आ जाओ, नहीं तो भैया राम आपको मारने के लिए मजबूर हो जाएगा। अरे मूर्खा, आज तुम्हें अपनी बोझा बनाऊंगी। सावधान तारका, अब परलोक यात्रा के लिए तैयार हो जा। ये कही बाना प्रातः हरि लीना, ये कही बाना प्रातः हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीन, दीन जानी तेहि निज पद दीन, निज पद दीन, निज पद दीन। धन्य हो राम, अच्छा पराक्रम दिखाया। अच्छा, अब हमारे आश्रम में चलो, वहां तुम्हारे जलपान का कुछ प्रबंध करेंगे। Dat was het dan weer voor nu. Vanaf morgen is dit programma ook te zien op onze YouTube en Facebookpagina en verder elke dinsdagavond op deze zender. Voor nu wens ik u een fijne voortzetting van de avond. Namaste.